नमस्कार। छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम बात हमारे साथ में मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम बात करेंगे हमले को लेकर। क्या सच में नक्सलियों ने बीजापुर के गंगालूर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया था? क्योंकि इस पर कई सवाल उठ रहे हैं और कई सारे जवाब भी है। ये क्या एक महज एक प्रोपोगेंडा था, जैसा कि विपक्ष बता रही है? छत्तीसगढ़ में भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच ये बहस ऐसे समय में चल रही है जब छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ कुछ लोग इस घटना को झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा 25 मई 2013 को हुए हमले से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें कांग्रेस के कई नेताओं की जान गई थी। वही खोज दल वास्तव में क्या हुआ था, इसका पता लगाने के लिए बस्तर के घने जंगलों की छानबीन कर रहे हैं। ये देखना होगा कि क्या ये वास्तव में महज प्रचार था या झीरम घाटी शैली के हमले की एक पुनरावृत्ति करने की कोशिश थी। आइए जानेंगे कि क्या हुआ, झीरम घाटी की क्या कहानी उसके पीछे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं राजनीतिक दलों ने क्या कुछ कहा। मामला सामने आया और खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली और उसके बाद विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है, तो तमाम जो चीज़ें चिंतनीय है क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ वारदातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बैकफुट में है और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, रणनीति है, फेल है। विधायक विक्रम साह मंडावी जी माननीय भूपेश बघेल जी के बेहद करीबी हैं और कल जिस तरीके से उनके काफिले पर हमले की बात सामने आई, निश्चित तौर पर उस हमले के बाद गृह मंत्री का एक बयान आना कि पुलिस अधीक्षक ने विधायक को रोकने का काम किया और विधायक जी का ये बयान आना कि इस तरीके का पुलिस अधीक्षक ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं एसपी सरकार को गुमराह कर झूठ बोलने का काम किया। मैंने डीजी से बात की है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। जब विधायक जी कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी जानी चाहिए और जब लगातार उस एरिया में कैंप है तो कैंप से सीआरपीएफ के जवानों को रोड ओपनिंग में क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो सुरक्षा जरूरी है और इस प्रकार से कोताही जो बरती जा रही है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला तो आपने तमाम बयान सुने, कई सारे सवाल है। क्या हमला हुआ था और अगर हुआ था तो आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? ताम्रध्वज साहू ने जो बयान दिया उसके क्या मायने हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल टिकरिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत। अंशुल मिश्रा कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। अंशुल जी बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है आज इस चर्चा में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अंशुल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा। जो गंगालूर में बड़ी घटना हुई है, इस घटना को लेकर ही अब कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, खासतौर से गृह मंत्री का जो बयान आया है उसके बाद, और अभी तो खैर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या हुआ था वास्तव में वहां पर? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं, आपको भी नमस्कार करना चाहता हूं। अब मैं एक बात, शायद कुछ टेक्निकल एरर भी, आवाज आप तक स्पष्ट है, बोलिए। हाँ, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और मैं ये कह देना चाहता हूं कि आज इस वर्ष को अगर हम भोग रहे हैं तो वो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर व्यक्ति विशेष जो होता है वह कहीं ना कहीं अपने आप को प्रगट करने के लिए कोशिश करता है। जैसे जब दिया बुझने की बारी होती है महोदय, तो वो कहीं ना कहीं दबाव में आती है और फड़फड़ाती जरूर है। तो यही आगे जो ड्यूटी हो चुकी है। बीजापुर विधायक हैं, बीजापुर से वो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि का जाना जहां पर लोग जाने से डरते थे और 15 वर्ष के रावण शासन काल में लोग जो वहां के जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो रायपुर में बैठे हुआ करते थे, जनता जनार्दन से मिलते नहीं थे। और आज ऐसा समय आ चुका है, वक्त ऐसा आ चुका है कि वहां का जो जनप्रतिनिधि होता है तो वहां पर जाता है और जाते हुए वहां पर पूरा घूमता है और शाम को वहीं पर क्रिकेट खेलता है ताकि आम जनमानस को भरोसा मिल सके कि जो नक्सलिज्म है वो कहीं ना कहीं सीमित हो चुका है। 2018 में हमें जब सरकार मिली थी महोदय, तब पूरे संभाग में, संपूर्ण संभाग में नक्सलिज्म पूरा है, लेकिन आज हमने सिर्फ उसे 2 जिलों में समेट कर रख दिया है। नक्सल नीति के तहत और जो भूपेश बघेल जी की प्रतिबद्धता है उसके तहत क्या हुआ है और आने वाले समय में हर वर्ष में और हर कार्य में एक बेहतर की जो गुंजाइश होती है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो छुटपुट घटनाएं जो हो रही है नक्सलिज्म को लेकर जो लोग भ्राम की स्थिति में पैदा हो रहे हैं वह शांत हो जाएगा महोदय। नहीं तो अगर आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा नियंत्रण है आपकी सरकार का नक्सली घटनाओं पर, आदिवासी आज खुश है, तो एक तो ये घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटना हुई है तो फिर ताम्रध्वज साहू क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं?
वो ये क्यों कह रहे हैं कि वहां पर खतरा था, बिना सुरक्षा के विधायक वहां पहुंच जाता है? आपके खुद के विधायक अगर गृह मंत्रालय जो कह रहा है उसका मतलब यही निकलता है कि हीरो बनने की कोशिश हो रहा है, ऐसा इसका मतलब तो ये है कि भाजपा जो बोल रही है वो सही है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात को भी बहुत अच्छे से जस्टिफाइड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि मंत्री जी का बयान कुछ और आता है, विधायक जी का बयान कुछ और आता है, बीजेपी का जो पूर्ण नेतृत्व राजनीति कर जाता है। बहुत अच्छी बात है यह बात। आप सत्यता मैं आपको बता देता हूँ, विधायक महोदय ने जो काम किया है वो हमारे सबके समझ है कि वह उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सब लोगों को जाने से डर हुआ करता था। मतलब यह सिद्ध हो गया कि नक्सलिज्म वहां पर है नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब वो मंत्री जी का बयान आता है, विधायक जी जब वहां से लौट कर आ जाते हैं, अब उसके बाद उनका बयान आता है। मंत्री जी यह कहते हैं कि सुरक्षा के, अगर आप कह रहे हैं इतना अच्छा मद्देनजर नियंत्रण है, वहां पर कुछ नहीं हुआ, विधायक जी ने वहां जाकर साबित कर दिया कि वहां पर सब कुछ बढ़िया है, तो जंगल में किस बात का सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? फिर तो कोई घटना हुई नहीं है। वैसे भी विधायक साहब तो क्रिकेट खेल रहे थे घटना के बाद। मैं वही कह रहा हूं कि जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन जो होता है वो प्रशासन का कार्य होता है और शासन का कार्य होता है। उस पर हमें प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं उठा देना चाहिए क्योंकि यह नक्सलवाद की नीति है। उस पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी मीडिया के पटल पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं तो समझता हूँ कि अनादि न्यूज चैनल जो है वो जिम्मेदार न्यूज चैनल है और प्रचारित न्यूज चैनल है। मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि शायद नक्सलाइट न्यूज चैनल को देखते होंगे, तो मैं इस नाम से किसी भी प्रकार का बयान नहीं दूंगा। लेकिन वहां पर बीजेपी विधायक का जाना, वहां से लौट कर आना, वहां पर क्रिकेट खेलना, इस बात का होता कि कहीं ना कहीं कि वहां पर नक्सलिज्म नहीं है। और मंत्री जी का बयान देना इस बात का होता है कि मंत्री जी यह कहते हैं कि सुरक्षा के दायरे में रहो, सजग रहो और सतर्क रहो। दोनों कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है वह बहुत उम्दा कार्य कर रही है। चलिए ठीक है, राहुल टिकरिया जी हमारे साथ है। राहुल जी, जो घटना हुई है उसको लेकर महेश गांगड़ा जी जो कह रहे हैं हीरो बनने की कोशिश की जा रही है, आपने तो सीधे सीधे घटना पर ही सवाल उठा दिया कि घटना हुई नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश के गृह मंत्री जी ने कहा कि वहां पे सुरक्षा नहीं थी, बिना सुरक्षा के विधायक जी पहुंच गए। और प्रवक्ता जी एक और ये कहते हैं कि आज हमारे जनप्रतिनिधि वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं पहुंचते थे। तो आखिर आप वहां पे पहुंचे और नक्सली हमला हुआ, और उसके बाद गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वहां पे सुरक्षा नहीं थी। तो ये प्रवक्ता जी सरकार बन गए हैं या सरकार जो गृह मंत्री जी हैं वो प्रवक्ता बन गए, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलग बयान देते हैं, गृह मंत्री जी अलग बयान देते हैं और वहां के विधायक जी अलग बयान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी हमला होने के बाद, बड़े हमले होने के बाद क्या बड़े हमला का इंतजार कर रहे थे क्रिकेट खेल के विधायक जी? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में गागड़ा जी ने कहा कि एक प्रकार से मजाकिया हमला है। मैं आपको बार बार कह देना चाहता हूं कि जो नहीं, वो तो वाकई डिटेल में बयान दे रहे हैं ना कि अगर हमला हुआ था तो फिर वही खड़े होकर टायर क्यों बदल रहे हैं? हमला हुआ था तो भाई थोड़ा आगे जाके बदलते, ऐसा लग ही नहीं रहा हमला हुआ। तो जब तक बिल्कुल हमला हुआ ऐसा कहीं पे नहीं लग रहा है। अगर हमला होता तो सुरक्षा बल आते, विधायक भी वहां पे थोड़ा सा इस बात पर दिखाते। नहीं, मेरा ये सवाल है कि अंशुल जी भी हमले को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, बीजेपी इतना कॉन्फिडेंस में क्यों हुए कि वहां पे हमला नहीं हुआ था? बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री जी का बयान देख लीजिए और विधायक का बयान देख लीजिए और मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, सबका बयान अलग अलग है। सुरक्षा का मामला है तो गृह मंत्री जी का बयान प्रमुखता से देखा जाएगा, और वहां पे सुरक्षा नहीं है बोल रहे, मतलब सुरक्षा नहीं था, और सुरक्षा नहीं था वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये अपने आप में मजाकिया लगा। और मैं बार बार इस सरकार के जो नक्सली नीति वाला, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे नक्सली नीति, मैं ये घोषणा पत्र लेके बैठा हूँ, हर बार घोषणा पत्र लेके बैठता हूँ, इसमें नक्सली नीति की बात कही गई है। नक्सली नीति आज तक नहीं बनाई गई, और प्रवक्ता जी कई बार ये कहते हैं कि नक्सली नीति बनाई गई है। आखिर नक्सली नीति किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया कि शासन ने बनाया? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अभी पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग लगातार वहां पे की गई। झीरम घाटी वाले मामले में मुख्यमंत्री कई जगह सार्वजनिक रूप से कहे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। नहीं, ठीक है, अंशुल जी से जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी, ये वाकई में सवाल है, जब इस तरह की घटना चली, अभी मान लेते हैं कि हुई थी, वहां पर हमला हुआ था, बहुत सीरियस मैटर था, तो सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सूचित करे पुलिस को, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, वहां जाके कोऑर्डिनेट करे। आप क्रिकेट खेलने लग गए। चलिए, माना आपको डर नहीं लगता, विधायक जी बहुत बहादुर है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी तो बनती है ना। सर, जिम्मेदारी बनती है, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पर यह कहा जाता है विपक्ष द्वारा कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक पर यह कहा जाता है कि माननीय विधायक ने बताया नहीं, माननीय विधायक ने बताया है तभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेगुलर जैसे सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता का बिंदुवार तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे पास घोषणा पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि नक्सली नीति बनाई गई है,
ये क्या चाहते हैं कि मैं मीडिया के बटन पर बैठ नहीं, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि नक्सलियों पर किस हद तक नियंत्रण पाया गया है, वो तो खैर हालात बता ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, और ताम्रध्वज साहू जी के बयान ने भी स्पष्ट कर दिया है। मैं प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रशांत जी, जो हालात बने हैं ये खासतौर से इस घटना को लेकर, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है और ऐसी स्थिति में अक्सर छत्तीसगढ़ में से देखने को मिला है कि नक्सली घटनाएं जो है वो बढ़ जाती है। इन हालातों में एक विधायक भले ही अपने क्षेत्र में दौरा करने गए हों, लेकिन ये बड़ा ही सेंसिटिव क्षेत्र था, वहां पर जाते हैं, इस तरह की घटना होती है और फिर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं प्रशांत जी? देखिए, बस्तर जो है नक्सली इलाका है, नक्सली प्रभावित इलाका है। हमारे यहाँ कई प्रकार की घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक झीरम का मामला बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद भाजपा के विधायक के हमले में कांग्रेस सरकार बनने के बाद निधन हो गया और इस प्रकार का हमला हुआ है। तो निश्चित रूप से ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का अगर जाता है तो वहाँ पे उसको विशेष व्यवस्था के तहत वहाँ जाना चाहिए, सरकार को सूचित करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, और सरकार की जवाबदारी बनती है कि किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि अगर वहाँ पे जाएगा तो उसको प्रॉपर जो गाइडलाइन बनी हुई है उस गाइडलाइन के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराए। दूसरा, इस मामले में जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, जो अभी दोनों पार्टी के प्रवक्ता चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग प्रकार का बयान आ रहा है, क्रिकेट खेलने वाली स्थिति आ रही है, टायर बदलने वाली आ रही है, तो जो भी जनप्रतिनिधि है वो इस प्रकार के व्यवहार को अगर करेगा तो निश्चित रूप से वो संदिग्ध नजर आएगा कि भाई आपके ऊपर हमला होता है और आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि भाजपा या कांग्रेस किसी भी पार्टी का नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो या सांसद हो, उसको पूरे गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और जो भी सरकार रहे, अभी कांग्रेस सरकार है, आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी अभी कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जिसकी भी सरकार रहे वो सभी पार्टियों के लोगों को एक गाइडलाइन जारी करे, उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए करे। अगर वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो ये भी जारी करना चाहिए कि आप आगे नहीं जा पाएंगे, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो। नहीं तो किसी भी प्रकार की अगर घटना होगी तो फिर वो छत्तीसगढ़ में सियासत चालू हो जाएगी कि फलाने पार्टी की सरकार थी तो ऐसी घटना हो गई, उसकी सरकार थी तो ऐसी घटना हो गई, उन्होंने ऐसे जाने नहीं दिया। कुल मिला के इससे छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा। तो मेरा ये मानना है कि सभी पार्टियों के लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और जो गाइडलाइन जारी की गई उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जी प्रशांत जी, लेकिन ये जो सवाल उठ रहा है कि एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी ने तो साफ तौर पर कहा कि देखिए, क्योंकि एसपी पुलिस अधीक्षक ने वहां पर कहा था कि खतरा है, उसके बाद भी सुना नहीं गया, जो गाइडलाइंस उनका पालन नहीं किया गया। दूसरी तरफ विवेक जी है, वो कह रहे हैं महेश जी से कि आप गंभीरता से बयान दीजिए जब आपको जानकारी नहीं है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला हुआ था। तो दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, पार्टी के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, अब इसके पीछे कारण को तो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि क्योंकि सरकार का बयान है, गृह मंत्री जी का अलग बयान है, मुख्यमंत्री जी का अलग बयान है, तो निश्चित रूप से जाएगा कि पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एक गृह मंत्री है, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ी जवाबदारी इनके पास है। तो किसी भी मामले को लेकर अगर बयान जारी करते हैं तो उसमें एकरूपता नजर आनी चाहिए। अगर एकरूपता नजर नहीं आएगी तो जो आज से कुछ समय पहले सम्मेलन के समय ये बात निकल के आ रही थी कि पार्टी में अंदरूनी कला बहुत ज्यादा है, लोगों में सामंजस्य नहीं है, तो फिर वो इस तरह के तो बयान अगर जारी होंगे तो लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या आप लोगों के बीच जम नहीं रहा है। जी अंशुल जी, आपने सुना, चुनाव का समय है और बीते 10 साल के आंकड़े उठाकर देखें तो भाजपा और कांग्रेस के अनजाने कितने ही नेता नक्सली हमलों में मारे गए हैं। ये वहाँ की सच्चाई है। अगर वो घटना हुई है मान भी लेते हैं, और नहीं भी हुई हो तो भी इस वक्त अगर वहाँ पे सर्चिंग अभियान चल रहा है तो उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ रही है। अगर वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो रूल्स है या जो मोडस ऑपरेंडी उसको फॉलो किया गया होता विधायक के द्वारा, तो शायद वो शांति जो है वो भंग नहीं होती, शांति बनी रहती। लेकिन अब वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन अब चलेंगे उससे भी कहीं ना कहीं शांति प्रभावित हो गई। तो एक गंभीरता से लिया जाना चाहिए, खासतौर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जो नहीं लिया गया विधायक के द्वारा। शांति बहाली का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वह कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है। जनता जनार्दन में भरोसा जब आता है कि उनका जब जनप्रतिनिधि वहां पर खड़ा होता है और उनके साथ खेलता है, उनके साथ बात करता है, तो वो जो आदिवासी सीधे सज्जन इंसान है उनको उन पर भरोसा आता है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ खड़ा है। इसका मतलब यह है कि नक्सली कहीं ना कहीं पीछे खड़ा है। यही तो सुरक्षा नीति है, यही तो नक्सल नीति है बीजेपी की। टिकरिया साहब को यही पता नहीं है। अंशुल जी, आप बीजेपी को छोड़िए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये
क्योंकि जी, ठीक है जी। ताम्रध्वज साहू जी कह रहे हैं गाइडलाइन का पालन कीजिए, उसके बाद भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि सीआरपीएफ वहां पर काम क्यों नहीं कर रही जब पास में कैंप है, पुलिस नहीं खड़ी है। तो तीनों तीन दिशाओं में जा रहे हैं। विधायक का दौरा पहले से तय था तो वहां पर सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विधायक को वहां जाना नहीं चाहिए, भाई उनका क्षेत्र है, निश्चित रूप से जाना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल जो कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, अब उनकी बात तो नहीं टालेंगे ना। वो तो कह रहे हैं ना कि वहां पे सुरक्षा बल अगर मौजूद था तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आया है कि आपने बताया कि तीन लोग तीन अलग अलग प्रकार की बात कह रहे हैं, और प्रकृति में तो कम से कम तीन नहीं 4 दिशाएं होती हैं, 4 अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं। जब तक चौतरफा चौमुखी बातें नहीं होंगी, जब तक चौतरफा चौमुखी सिस्टम नहीं सेट होगा, जब तक उसका संगोष्ठी नहीं होगी, तब तक नक्सल जैसी समस्या से हम निजात कैसे पाएंगे। अंशुल जी एक घुमा रहे साइड हैं हमें आप। सुरक्षा भी जरूरी है, एक पर नहीं, मैं आप कंप्लीट कर रहा हूं। मैं एक साइड हमारे लिए सुरक्षा भी जरूरी है, एक साइड हमारे लिए सीधा कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरे को आप सुनेंगे तो शायद आप तक वो बयान पहुंच जाएगा कि मैंने जो कहा ना कि प्रकृति में दिशाएं 4 अलग अलग होती, डायवर्सिटी हिंदुस्तान का नियम है। लेकिन एक दिशा में आपको सुरक्षा भी तैनात करनी पड़ेगी, एक दिशा में आपको जनप्रतिनिधि को वहां तक पहुंचाना भी पड़ेगा, एक दिशा में आपको जो गाइडलाइन है उसका भी फॉलो करना पड़ेगा, एक दिशा में वहां के जो सामान्य भाई हैं, सीधे भाई हैं, उनके ऊपर भरोसा कायम भी करना पड़ेगा। तो ये 4 दिशाओं में, आप तो 3 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 4 दिशाओं में काम करते हुए नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। तभी तो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पिछले 4.5 वर्षों में नक्सली नीति जो है चलिए ठीक है, वो राहुल जी। 167% तक समाप्त हुई है महोदय। तो ये अच्छी बात है भट्टाचार्य जी, जिसको जो बीजेपी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। मैं तो यह कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक स्वर में आके 5वीं दिशा बीजेपी को अपनी बना लेना चाहिए, उसमें समर्थन करना चाहिए। नक्सली समाप्त होने का जो हवन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इनको आहुति देना चाहिए। लेकिन ये नक्सली और इनकी छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही हालत हो चुकी है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा राजनीति करने का, और नक्सली के पास कोई काम नहीं बचा किसी के ऊपर बम विस्फोट करने का। इसलिए दोनों की हालत जो है वो छत्तीसगढ़ में गंभीर हो गई, और ऐसी हालत गंभीर। राहुल जी बेसिकली अंशुल जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विवेक मंडावी जी का जो ये दौरा था वो बेसिकली नक्सल उन्मूलन अभियान जो चलाया था भूपेश सरकार ने, उसकी सफलता का ये दौरा था। क्या कहेंगे इस पे? मुझसे पूछा गया जी राहुल जी आपसे। राहुल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया। ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता और ऐसे ही नक्सली कहीं ना कहीं जब मुद्दों की बात होती है तो शांत हो जाते हैं, उनके नेटवर्क और कनेक्शन कट जाते हैं। यही तो भूपेश बघेल का भरोसा है साहब, यही तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन का भरोसा है। जिस वक्त पे हमको छत्तीसगढ़ मिला था, पूरे संभाग में नक्सल पूरा तांडव करते हुए नजर आता था। बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो जाती थी, रातों रात पता नहीं चलता था। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि जो हुआ करते थे वो रायपुर में डले रहते थे साहब, वहां जाए कि उनकी हिमाकत नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज वारे छत्तीसगढ़ शासन, वारे छत्तीसगढ़ मतारी का किसान पुत्र, आज उसकी नीति और नीति के तहत आज सिर्फ और सिर्फ नक्सलिज्म जो है वो दो जिलों में बचा रह गया। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में से पूरा नक्सलिज्म जो है वो शांत हो जाएगा। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सविनम्र निवेदन है कि राजनीति होती रहेगी, लेकिन नक्सल को लेकर किसी भी प्रकार की षड्यंत्रकारी राजनीति बीजेपी को नहीं करना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए। जी राहुल जी आप जुड़ गए हैं, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल। राहुल जी, जो घटना हुई है विक्रम मंडावी जिस तरह से वहां पहुंचे और लौटे, एक तरह से कांग्रेस ये कहने की कोशिश करी कि उनके नक्सल उन्मूलन अभियान की यह सफलता है कि आज विधायक बहादुरी से उस क्षेत्र तक पहुंच पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राज्य के जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक है, सबका बयान अलग आ रहा है, प्रवक्ता जी का भी बयान अलग आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। अरे साहब, प्रकृति में 4 दिशा है, 4 जब तक बयान अलग नहीं होंगे तब तक 4 दिशाओं से हम कैसे पकड़ पाएंगे साहब? आप लोकतंत्र रहते, सबके अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी भाषा होती है, सबके अपने अपने श्रीमुख होते हैं, वो अपने अपने विचार होते हैं, उसको रख सकते हैं साहब। समस्या क्या है? अंतिम उद्देश्य तो हमारा एक ही है ना, बयान नहीं, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है ना। प्रवक्ता जी जैसे मैंने नहीं राहुल जी बोलिए, नहीं एक मिनट जी राहुल जी आप बोलिए। मैं आपको बार बार वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से विधायक जी का वहाँ पे एक्टिविटी था, बिल्कुल हीरोगिरी वाला था, और हीरोगिरी वाला अगर नहीं होता तो विधायक जी तत्काल वहाँ पे संजीदगी से काम करते, ना कि क्रिकेट खेलते, ना टायर बदलवाते। लेकिन राहुल जी जान है तो जहान है, ऐसे नक्सलियों से वहाँ बड़े घटना का इंतजार कर रहे थे वहाँ पे विधायक जी, जिसमें बल्कि आपको ध्यान में होगा कि बार बार कहता हूँ ऐसे नक्सली मामले आते हैं तो नीलम का इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें किसको फायदा हुआ पूरा प्रदेश जानता है। आज वो घटना नहीं होता तो कौन मुख्यमंत्री बनता, कौन मंत्री नहीं बनता, ये हर कोई जान रहा है। और तो और ये कांग्रेस सरकार बार बार नीलम का सज जेब में रखने की बात करती है, सामने हाथ तक मिला रही है, चुनाव पास आ रहा है। और इस प्रकार से मजाकिया
प्रकार से जो भट्टाचार्य जी, ये जेब वाला प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। भट्टाचार्य जी मुझे मौका दीजिए, मैं जेब वाले प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। और वो बदलवाते हैं। प्रवक्ता जी ठीक है ना, चौथा बयान आपका रहा यहाँ पे। बिल्कुल, आपके मुख्यमंत्री जी ने अलग कहा, गृह मंत्री जी ने अलग बयान दिया, विधायक जी ने अलग बयान दिया। अब आपका चौथा बयान मान लेते हैं, हो सकता है पांचवा भी संभाल के खड़े हो जाए। मैं आपको ध्यान में होगा इनके राज्यसभा नहीं वही तो बात है ना, आप वो मानते हैं कि उन्होंने, वो तो खुद मान रहे हैं अंशुल जी, ये बात वो बात नहीं है, लेकिन बहादुरी और बेवकूफ़ी में भी एक अंतर होता है ना। तो कोई इंसान जानबूझ के अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डालेगा। उन्हें कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बढ़िया काम किया है। इनको कॉन्फिडेंस है कि नक्सली हमें कुछ नहीं करेंगे। इनका जो नक्सली लिंक है, और इनके राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी ने कहा था नक्सली हमारे भटके हुए भाई हैं। कई बार सरकार की ओर से बातें आती हैं, नक्सलियों से बात करेंगे। किससे बात करोगे भाई? नेतृत्व को पूरा उड़ा दिया, उसका बयान आप लिए बैठे हैं, आज तक आपने सामने क्यों नहीं लाया? चलिए ठीक है अंशुल जी, आप जवाब दीजिए। मैं बार आपके इस चैनल के माध्यम से एक ही बार करना चाहता हूँ, इस प्रकार के मजाकों को बंद करिए। अंशुल जी जल्दी से जवाब दिए, मैं प्रशांत जी के पास फिर आना चाहूंगा। चलिए ठीक है, सीधा डिबेट करने का विषय नहीं है, चर्चा हो इस पर। ठीक है राहुल जी सुन तो लीजिए। हाँ अंशुल जी जल्दी से। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि हमारे किसी राज्यसभा सांसद ने ऐसा कहा था, ठीक है, मैं कहा तो मैं मान लो इस बात को, क्योंकि गांधी जी ने यह कहा था कि चोर की चोरी से घृणा करिए, उस चोर के व्यक्तित्व से घृणा मत करिए। तो हम तो वो वाले हैं, तो हम तो ये कहते नक्सली कौन है? इंसान है ना, उनकी इंसान की इंसानियत से प्रेम करिए, उनका जो नक्सलम का जो उससे घृणा करिए। बीच में नहीं बोला हूँ, आपके चर्चा पर ध्यान बीच में आपके नहीं बुलाऊं। भट्टाचार्य जी इनको शांत कराइए, मैं जवाब देना तैयार हूँ। आपके बीच में नहीं बुलाऊं, प्रवक्ता महोदय थोड़ा जल्दी से अंशुल जी, समय बहुत कम है। राहुल जी झीरम पर, अरे झीरम पर ही आप सुनिए तो। चलिए ठीक है, अब झीरम के मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं होता, झीरम पे नहीं आइए। जो सदैव हमारी जेब में रखा है, तो राहुल जी बिल्कुल जेब में रखा है। मैं तो यह कहता हूँ कि राहुल टिकरिया जी आप इस बात को सिद्ध कर दीजिए कि बीजेपी को, संपूर्ण बीजेपी को, राहुल टिकरिया जी को कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, उसको मैं निकाल दूंगा और अभी निकाल दूंगा। कानून पर विश्वास होता तो राहुल गांधी पर आप बता दीजिए, आपको बयानबाजी नहीं करते, सड़कों पे धरना नहीं। चलिए ठीक है, ये मुद्दा कहीं और जा रहा है। मैं प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा, समय बहुत सीमित बचा है। कांग्रेस एक मिनट देखिए, समय सीमित बचा है। प्रशांत जी, कांग्रेस दावे जरूर कर रही है कि काफी हद तक हमने जो नक्सली घटनाएं हैं उन पर नियंत्रण पाया है, लेकिन हम देख रहे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ अभी भी घटनाएं हो रही हैं, और हम देख रहे हैं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। भाजपा के वही आरोप है, ये दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या स्थिति है इस वक्त छत्तीसगढ़ में? एक सेकंड 10 सेकंड लूंगा, आपका कंप्लीट करूंगा कि राहुल टिकरिया जी ने कहा कि हमारे पास झीरम का कांड का जो सीधा है वो सच है हमारे पास। अगर तो हम यह मानते, राहुल जी यहाँ पर बता दें कि इनको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, सच में बताने तैयार हूँ। मानते हैं कि नहीं मानते? राहुल टिकरिया जी बोलिए, आपको आपके लिए कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? देखिए आपने अपना बोल लिया, आप सुन तो लीजिए। कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, चलिए ठीक है। इसलिए कहता हूँ अर्धज्ञानी जो होते हैं वो राहुल टिकरिया होते हैं, अर्धज्ञानी जो होते हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, अर्धज्ञानी जो होते हैं वो बीजेपी होती है। इसलिए अर्धज्ञानी ना बनते हुए, चलिए ठीक है, संविधान से चलता है, प्रशांत जी से चलता है, जो लोकतंत्र से चलता है, प्रशांत जी जल्दी से बोलिए, समय सीमित है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। प्रशांत जी बोलिए। इसलिए कहता हूं मेरे तो ज्ञान की बात पूरी तरीके से समाप्त हुए नहीं है। नक्सली कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में सचेत रहना चाहिए। किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि जाता है तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो उसको गाइडलाइन उसको दे, उसको फॉलो कराए। अगर यहाँ किसी प्रकार की घटना होती है तो मामला गंभीर बन जाता है, और क्योंकि चुनाव का समय आ रहा है, नक्सलियों को अगर मौका मिलेगा तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी भी प्रकार। प्रशांत जी मेरा सवाल है कि कोई भी विधायक अगर दौरे पे जाता है, गृह मंत्रालय को उसकी जानकारी रहती है। ताम्रध्वज साहू जो बयान दे रहे हैं कि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया, तो क्या किसी तरह की कोऑर्डिनेशन की कमी है? पार्टी के अंदर ही कुछ चल रहा है जिसकी जानकारी नहीं है? निश्चित रूप से सरकार को इस प्रकार में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वो किसी पार्टी करने जाता है तो पार्टी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और चूंकि विधायक महोदय है, वैधानिक पद पर है, तो जो भी उन पर वैधानिक कार्रवाई है वो भी सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि ये घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो विक्रम मंडावी पर हुए इस हमले के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं।
हमला हुआ था या नहीं, हमले को लेकर कई तरह की सियासत हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खासतौर से गृह मंत्री और भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है इस घटना के बाद, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों बयान अपने आप में काफी विपरीतार्थक है और कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि विधायक जब किसी क्षेत्र में दौरा करता है गृह मंत्रालय को उसकी जानकारी होती है। और अगर तामज़द साहू ये कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस उनका पालन नहीं किया गया, क्योंकि एसपी ये कह रहे थे कि वहाँ पर सुरक्षा में जो है कुछ घटना हो सकती है, वहाँ पे इस तरह का खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक वहाँ पे गए और उसके बाद ये घटना देखने को मिली है। वैसे में कई सारे सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।